हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस के ऊपर। मेनिंजाइटिस क्या होती है? मेनिंजाइटिस एक इन्फ्लामेटरी जब इन्वॉल्वमेंट होने लगे मेनिंजेस का तो उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है जिसमें क्या होता है, मेनिंजेस हमारी इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। ठीक है, मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस किसका? ऑफ द लेप्टोमेनिंजेस एंड सीएसएफ विद इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस यूजुअली कॉज बाय द इन्फेक्शन। ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या है? एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है किसका? लेप्टोमेनिंजेस का और सीएसएफ का। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? सबएरेक्नॉइड स्पेस में होते हैं। किससे होता है शुरुआत? इन्फेक्शन से होती है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक पैकी मेनिंजाइटिस और एक लेप्टो। ठीक है, पैकी मेनिंजाइटिस को बोलेंगे जब ड्यूरा का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेप्टो बोलेंगे जब पायरेक्नॉइड का होगा। ठीक है, अब मेनिंजाइटिस हमने बताया कि क्या मतलब है। यूजुअली जो ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है मेनिंजाइटिस के अंदर वो लेप्टोमेनिंजेस इन्वॉल्व होती है। इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन कहलाएगा मेनिंजाइटिस दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस किस किस को कवर करती है? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कॉज है मेनिंजाइटिस का वो होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल मेनिंजाइटिस इज लेस सीवियर, विल क्लियर अप विद द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो कॉज है मेनिंजाइटिस का वो वायरल इन्फेक्शन है, जबकि वायरल इन्फेक्शन क्या है, वो सीवियर भी कम होते हैं और वो सही से ट्रीटमेंट किया जाए तो सही भी हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज। दूसरे नंबर पे आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो मेनिंजाइटिस कॉज करता है। अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं? फंजाई है, पैरासाइट है, नॉन इन्फेक्शियस कॉज होते हैं जो ड्रग वगैरह से रिलेटेड होते हैं। तो सिंपली डेफिनेशन मेनिंजाइटिस की क्या हुआ? मेनिंजाइटिस क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, बेसिकली लेप्टोमेनिंजेस एंड सीएसएफ कॉज बाय द इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज बैक्टीरियल होता है। वायरल जो होंगी वो लेस सीवियर होंगी और जो सेकेंड कॉज आएगा बैक्टीरियल आएगा। इसके अलावा कुछ और कॉजेज होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, वो पैरासाइट्स हैं। नॉन इन्फेक्शियस कॉज में ड्रग वगैरह भी आ जाती है। अब आती हैं ऊपर मैंने बताया पैकी मेनिंजाइटिस। पैकी मेनिंजाइटिस मतलब है अगर आपका जो है इन्फ्लामेशन जो है एक्सटेंशन हो रहा है कहीं से, यानी क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया से या फिर स्कल के फ्रैक्चर होने की वजह से इन्फेक्शन वहाँ से एक्सटेंड होकर आ रहा है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे आप पैकी मेनिंजाइटिस। पैकी मेनिंजाइटिस में क्या होता है? ड्यूरा वेटर का इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सिस है बिटवीन द बोन एंड ड्यूरा के बीच में। अगर ये फर्दर स्प्रेड जो होता है पेनिट्रेट करेगा ड्यूरा को तो ये क्या कर देगा? सब ड्यूरल एब्सिस कॉज कर देता है। ठीक है, पैकीमेनिंजाइटिस फिर फर्दर टर्न हो जाती है लेप्टोमेनिंजाइटिस में और सेरिब्रल एब्सिस के अंदर। पैकीमेनिंजाइटिस में क्या है? जब ड्यूरा का इन्वॉल्वमेंट होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है? एक्सटेंशन होता है इन्फेक्शन का। कहाँ से? जैसे कि क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया से आ रहा है या फिर स्कल का फ्रैक्चर हुआ वहाँ से आया। ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल कोई एब्सिस थी बोन के बीच में और ड्यूरा के बीच में। अगर ये एक्सटेंशन फर्दर और पेनिट्रेट करता है ड्यूरा को जाके तो ये सब ड्यूरल एब्सिस कॉज कर देता है। तो उस दौरान जो ये पैकी मेनिंजाइटिस होती है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है लेप्टो में और सेरिब्रल एब्सिस के अंदर। अब आ जाओ लेप्टोमेनिंजाइटिस में। लेप्टोमेनिंजाइटिस यूजुअली क्या होती है? रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन की हो जाती है। किस वजह से? इनफ्रिक्वेंटली अगर में ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से होती है और इनफ्रिक्वेंटली केमिकल मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकती है या फिर कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस बाय द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द सर्ब्रोनॉइड स्पेस बाय द कैंसर सेल्स। ठीक है, इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एक्यूट पैथोजेनिक, एक्यूट लिम्फोसिटिक जिसमें वायरल, एसेप्टिक और क्रोनिक आ गई बैक्टीरियल, फंगल। ठीक है, लेप्टो किससे होती है? इन्फेक्शन की वजह से होती है और इनफ्रिक्वेंटली में अगर किस तरह से अकर कर सकती है? केमिकल मेनिंजाइटिस के तौर पे और कार्सिनोमेटस। ठीक है, इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस जो होती है 3 तरीके की होती है। एक्यूट पैथोजेनिक, एक्यूट लिम्फोसिटिक और क्रोनिक, यानी एक्यूट के 2 हो गए और क्रोनिक। ठीक है, अब आप यहाँ क्लासिफिकेशन देखो मेनिंजाइटिस 2 तरीके की होती है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में 2 आती हैं, बैक्टीरियल और वायरल। बैक्टीरियल में आएगी पायोजेनिक मेनिंजाइटिस और प्रूलेंट मेनिंजाइटिस। ठीक है, वायरल में आएगी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस और एक्यूट लिम्फोसिटिक। ठीक है, एक्यूट लिम्फोसिटिक। और क्रोनिक में आएगी ट्यूबरकुलस और क्रिप्टोकोकल। ठीक है, क्रोनिक में आती है ट्यूबरकुलस और क्रिप्टोकोकल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के बारे में। ठीक है, एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कैसी मेनिंजाइटिस है? एक्यूट तो है, बैक्टीरियल है, वायरल, ये बैक्टीरियल है। ठीक है, एक्यूट पायोजेनिक
मेनिंजाइटिस जो होती है इसमें क्या होता है, एक्यूट प्रूलेंट मेनिंजाइटिस क्या है, एक एक्यूट इन्फेक्शन है पाया एरेक्नोइड का और लेप्टोमेनिंजिस का एंड सीएसएफ इंक्लोज इन द सेरेब्रोस एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। ये क्या है, एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को एक्यूट प्रूलेंट मेनिंजाइटिस भी बोला जाता है। ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है पाया एरेक्नोइड का, लेप्टोमेनिंजिस का और सीएसएफ का। किसका, पाया एरेक्नोइड का होता है, ठीक है, लेप्टोमेनिंजिस का होता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का होता है। सिंस सबरेक्नोइड स्पेस इज कंटिन्यूअस अराउंड द ब्रेन, क्योंकि सबरेक्नोइड स्पेस जो होता है कंटिन्यू रहता है ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के और ऑप्टिक नर्व के, तो इन्फेक्शन जो होता है इमीडिएटली स्प्रेड कर जाता है होल ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजिस एज वेल एज टू द वेंट्रिकल। बात समझ आ गई। एक्यूट पायोजिक मेनिंजाइटिस जो है ये क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन है पाया एरेक्नोइड का, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, लेप्टोमेनिंजिस का। क्योंकि सेरेब्रोस्पाइनल स्पेस जो होता है कंटिन्यूअस रहता है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, ऑप्टिक नर्व में, तो इसलिए क्या होता है इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है पूरे सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजिस के अंदर एज वेल एज टू द वेंट्रिकल। ओके, अब ये एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस जो होती है किससे होती है, इकोलाई की वजह से होती है, निसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होती है, एच इन्फ्लुएंजा की वजह से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से। न्यूनेट के अंदर होती है इकोलाई की वजह से, इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर होती है एच इन्फ्लुएंजा की वजह से, यंग एडल्ट के अंदर जो होती है वो होती है निसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ एज के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होती है। निसेरिया मेनिंजाइटिस जो है ऑफन रेफर टू एज मेनिंजियोकोकस भी बोला जाता है इसे। ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो मेनिंजाइटिस कॉज करता है, ठीक है, ये क्या है, मेनिंजियोकोकस भी बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ओल्ड एज में एक्सट्रीम ऑफ एज में कॉज करता है। ये एक पार्ट ऑफ नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लोरा। As with as with much natural flora, it can become pathogenic under the right condition, typically when the immune system of the host is suppressed। ठीक है, ये तो एक जनरल बात बता दी मैंने आपको। आपने बेसिकली याद रखना है कि एक्यूट होती किससे, इकोलाई की वजह से, एच इन्फ्लुएंजा की वजह से, निसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होती है। अब बात करते हैं वायरुलेंस की। लिपो ओलिगोसेक्राइड क्या है, ये कंपोनेंट है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एन मेनिंजाइटिस का। ये एक्ट करता है एक एंडोटॉक्सिन की तरह एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेप्टिक शॉक एंड हेमरेज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। ये क्या काम करता है, एक एंडोटॉक्सिन का काम करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेप्टिक शॉक के लिए और हेमरेज के लिए, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो उनको डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। एडिजन जो है एक अनदर की है, वायरुलेंस है स्ट्रेटेजी टू सक्सेसफुली इन्वेड द होस्ट सेल। देर आर सेवरल नॉन प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व होते हैं एडिशन के अंदर एंड इन्वेजन के अंदर और मीडिएट करते हैं इंट्रैक्शन विद द स्पेसिफिक होस्ट सेल रिसेप्टर। ये इंक्लूड करते हैं टाइप 4 प्लिन एडिशन होता है जो मीडिएट करता है अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियम टू द एपिथेलियल सेल ऑफ द नेसोफेरिंक्स। उसके अलावा जो वेरुलेंस फैक्टर जो है वो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं होस्ट की फैगोसाइटोसिस एंड एड करते हैं इन्वेजन ऑफ द होस्ट इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये हुआ वायरुलेंस। उसके बाद बात करेंगे रिस्क फैक्टर। अब आ जाइए रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, जिनकी सबसे पहले कोई भी पेशेंट के अंदर क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर रहा हो, ठीक है, तो वो भी एक हमारे लिए रिस्क फैक्टर है। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है, रिनल फेल्यूर है, एडिनल इंसफिशिएंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एज भी एक रिस्क फैक्टर है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट हो सकती है, ऐसे कि ट्रांसप्लांट है और कंजेनाइटल इम्यूनो डेफिशिएंसी है या एड्स है, इनमें क्या होता है इम्यूनो सप्रेस्ड रहता है। लिविंग इन अ क्राउडेड कंडीशन, अगर आप बहुत ज़्यादा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में रह रहे हैं, यानी मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है आपका, हाइजेनिक नहीं है, तो तब भी आप रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व है। या फिर आपका एक्सपोजर हुआ है या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। वेंट्रिक्यूलोपेरिटोनियल शंट की प्रेजेंस में भी एक रिस्क फैक्टर है। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, मैलिग्नेंसी है, ड्यूरल डिफेक्ट है, आईवी ड्रग का यूज़ है, सिकल सेल एनीमिया है या फिर स्प्लेनेक्टोमी। तो रिस्क फैक्टर आप बताएं मुझे कौन कौन से। मैंने बताया एक मैलिग्नेंसी में कोई भी अगर क्रोनिक, रिस्क फैक्टर में कौन कौन से हुए, सबसे पहला हुआ कोई भी अगर क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर है, एक्सट्रीम एज है या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है या फिर क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं आप। उसके अलावा इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है या फिर एक्सपोजर हुआ है अभी हाल फिलहाल में आपका किसी चीज़ से, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है या फिर वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट है, मैलिग्नेंसी है, आईवी ड्रग यूज़ किए जा रहे हैं, ड्यूरल डिफेक्ट है, स्प्लेनेक्टोमी है
या फिर सिकल सेल एनीमिया। दीज आर द रिस्क फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द मेनिंजाइटिस। अब ये तो रिस्क फैक्टर हो गया। अब रूट क्या इस्तेमाल करेंगे? ये मोस्ट कॉमनली जो रूट इस्तेमाल किया जाता है वो ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। उसके अलावा एडजेसेंट फोकस ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है या हेट्रोजेनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, सच एज इंडक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हाइड्रोजेनिक भी हो सकता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान या फिर लंबर पंचर के दौरान, या फिर इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे किए जाते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं स्टेफाइलोकोकल मेनिंजाइटिस हो जाती है। अब भैया हो गई, अगर किसी को एक्यूट पाइलोरी मेनिंजाइटिस, तो उसके अंदर क्या होगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस हमें क्या क्या मिलेंगे। ग्रॉसली आप देखोगे तो जो CSF होगा बहुत ज़्यादा टर्बिड मिलेगा, फ्रैंकली प्रूलेंट होगा, ड्यू टू क्यों, एक्सोडेट इन द सबरेक्नोइड स्पेस। कैसा होगा CSF हमारा, बहुत ज़्यादा टर्बिड होगा, फ्रैंकली प्रूलेंट होगा, ड्यू टू द किस वजह से, फॉर्मेशन ऑफ एक्सोडेट इन द सबरेक्नोइड स्पेस। ये जो टर्बिड फ्लूइड होता है वो कहाँ होता है, देखने को मिलता है पर्टिकुलरली सीन इन द सल्काई पे देखने को मिलता है, एंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन वेयर द स्पेस इज वाइड। कहाँ देखने को मिलता है, सल्काई पे और बेस ऑफ द ब्रेन पे, जहाँ पे स्पेस जो होता है हमारा वाइड होता है। उसके अलावा परमानेंट केसेस के अंदर जो होता है देयर इज सम डिग्री ऑफ वेंट्रिकुलाइटिस भी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर हैव अ फिब्रिनस कोटिंग ऑन देयर वॉल एंड कंटेनिंग टर्बिड सीसम। परमानेंट केसेस के अंदर वेंट्रिकुलाइटिस भी प्रेजेंट होती है, जिसमें फिब्रिनस कोटिंग होती है ऑन द वॉल पे एंड कंटेनिंग टर्बिड CSF होता है। इसके अलावा प्रूलेंट मटेरियल में इंटरफेयर विद द CSF फ्लो रिजल्ट इन द ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। अब जो ये मटेरियल जो होता है ये प्रूलेंट हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होता है, CSF के फ्लो में दिक्कत आएगी, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है। तो ग्रॉसली आपको क्या मिला, CSF आपको टर्बिड मिला, और क्यों मिला, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट इन द सबरेक्नोइड स्पेस। ज़्यादातर कहाँ होता है, ये सल्काई में होता है, बेस ऑफ द ब्रेन में होता है, क्योंकि वहाँ एरिया ज़रा वाइड होता है। फिर फर्मेंट केसेस के अंदर वेंट्रिकुलाइटिस भी हो जाती है, और इसके अलावा प्रूलेंट मटेरियल की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस भी होता है। माइक्रोस्कोपिकली इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोपिकली मेनिंजेस पर्टिकुलरली अराउंड द ब्लड वेसल्स होंगी, वो शो करेंगे न्यूमरस पॉलीमॉर्फ विद द एंड फिब्रिनस मटेरियल। वहाँ पे क्या होंगे, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो मैनेजेस है ब्लड वेसल्स के अराउंड, वहाँ आप क्या होगा, बहुत सारे पॉलीमॉर्फ प्रेजेंट होंगे और फिब्रिनस मटेरियल भी प्रेजेंट होगा। देयर में भी फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलर टिश्यू ऑफ नॉन स्पेसिफिक टाइप, ग्रैनुलेशन टिश्यू का भी फॉर्मेशन होगा जो कि नॉन स्पेसिफिक टाइप होगा। बैक्टीरिया में भी आइडेंटिफाई इन द रूटीन और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग के अंदर, ठीक है। बहुत सारे न्यूमरस पॉलीमॉर्फ मिले, फिब्रिनस मटेरियल मिला, ग्रैनुलेशन टिश्यू भी मिल सकता है। उसके अलावा बैक्टीरिया को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ग्राम स्टेनिंग के जरिए। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर जो होते हैं बेसिकली ये क्या होती है, एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इमीडिएट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये होगा, फीवर होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, ड्रॉजीनेस होगा, स्ट्यूपर कॉमा होगा, ओकेजनली कन्वर्जन भी हो सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन इज स्टिफनेस ऑफ द नेक ऑन फॉरवर्ड बेंडिंग। सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट साइन होता है, इंपॉर्टेंट साइन होता है, वो होता है नेक की स्टिफनेस होती है ऑन फॉरवर्ड बेंडिंग, एंड डायग्नोसिस जो होती है कंफर्म की जाती है बाय एग्जामिनिंग द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या, हम फिर से एक बार पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, मैंने बताया फीवर, हाथ और पैर जो होंगे ठंडे होंगे, सीवियर हेडेक होगा, मसल और जॉइंट में पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, कन्फ्यूजन होगा, ब्रीथिंग जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। उसके अलावा ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और माई स्किन कैसी होगी, पेल होगी, मॉल्टेड होगी, ब्लॉची स्किन हो जाएगी, स्पॉट्स मिलेंगे और रैश मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो होगा फोटोफोबिया होगा, यानी लाइट से सेंसिटिविटी होगी, और बहुत ज़्यादा स्लीपी होंगे या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी उठने में, फिट्स सीजर्स वगैरह भी हो सकते हैं। और जो अगर बेबी के अंदर होगा तो वो फीड को रिफ्यूज़ करेगा, इरिटेबल होगा, बहुत ज़्यादा हाई पिच क्राई होगी उसके अंदर, स्टिफ बॉडी होगी, और बल्जिंग सॉफ्ट स्पॉट मिलेगा उसके टॉप ऑफ देयर हेड पे। तो फिर से एक बार क्विकली हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर। मैंने बताया क्लिनिकल फीचर के अंदर ये क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले जो फीचर्स आते हैं, फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं, सीवियर हेडेक होता है इसके अंदर, मसल्स में जॉइंट में पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, ड्रॉजीनेस होती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, और जी हमारा कन्फ्यूजन होता है, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर हमारी स्किन कैसी हो जाती है, पेल मॉल्टेड होती है, और स्पॉट और रैशेस भी मिलते हैं स्किन के ऊपर, फोटोफोबिया होता है, और बहुत ज़्यादा स्लीपी होगा या डिफ़िकल्ट टू वेकअप, फिट्स वगैरह भी, सीजर वगैरह भी हो जाते हैं। बेबीज़ के अंदर क्या होता है, बेबी फीड नहीं करेगा प्रॉपर्ली, रिफ्यूज़ करेगा, इरिटेबल होगा, हाई पिच क्राई होगी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा स्टिफ बॉडी होगी, और एक बल्जिंग सॉफ्ट
स्पॉट मिलेगा उसके टॉप ऑफ देयर हेड पे। अब इसके अंदर साइन देख लो, साइन क्या क्या होते हैं। साइन मिलते हैं इसके अंदर कर्निंग साइन और बुर्ज़िंकी साइन। कर्निंग साइन जो होता है यानी कि अगर आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पर लिटाएं और उसकी जो है हिप को और नी को आप 90 डिग्री पर बेंड कर दें, ये टेस्ट पॉजिटिव होगा इफ मैन्यूवर कॉज करता है पेन इन द नेक और बैक, यानी अगर नेक ये सब करने में नेक में पेन हो रहा है, बैक में हो रहा है, तो ये साइन पॉजिटिव हुआ। बुर्ज़िंकी साइन क्या होता है, इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ द नेक कॉजेज फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी, यानी आप नेक को फ्लेक्स कर रहे हैं तो इसकी वजह से हिप और नी भी फ्लेक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका बुर्ज़िंकी टेस्ट। न्यूकल रिजिडिटी मिलेगी इसके अंदर, नेक स्टिफनेस और नेक नेक फ्लेक्शन रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंट होगा। जो रैश होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था कि इसके अंदर बॉडी पे हमारे इसके रैश स्पॉट्स मिलेंगे। रैश होते हैं यूजुअली कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। रेड पिन प्रिक बोला गया है, रेड स्मॉल पिन प्रिक होते हैं बिफोर स्प्रेडिंग क्विकली एंड टर्निंग इनटू द रेड और पर्पल ब्लॉचेस। वो जो होते हैं अगर आप उन्हें एक ग्लास से अगर उन्हें दबा कर देखें तो वो फेड आउट नहीं होते हैं, ये इनकी खास पहचान होती है। आप डायग्नोस कैसे करोगे, डायग्नोस इसके अंदर सिंपली एक तो आंखों से ही कर सकते हो, क्योंकि सीएसएफ कैसा हो गया मैंने बताया था, टर्बिड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रूडेंट होगा, फ्रेंकली प्रूडेंट होगा, क्लाउडी फ्रेंकली प्रूडेंट बोले आप उसे नेक से नेकेड आई से एग्जामिन कर सकते हो सीएसएफ को। इसके बाद सीएसएफ प्रेशर भी बढ़ा हुआ, कितना बढ़ा हुआ, 160 से ऊपर होगा। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइटोसिस मिलती है सीएसएफ के अंदर। पॉलीमॉर्फो यानी पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर्स, पॉलीमॉर्फ बताया था माइक्रोस्कोपिकली जो होंगे बहुत ज़्यादा, जहाँ ब्लड वेजल्स होंगे उसके अराउंड जो होंगे पॉलीमॉर्फ बहुत ज़्यादा होंगे, फिब्रिनाइड मटेरियल होगा। तो यही इन्होंने बताया कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस होगी बिटवीन 10 to 10,000 माइक्रोलीटर। इसके अलावा सीएसएफ में जो प्रोटीन होता है वो भी बढ़ा हुआ होगा, कितना होगा, हायर देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सीएसएफ के अंदर जो शुगर होती है वो कम होगी कंसंट्रेशन में, लोअर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है बाय ग्राम स्टेनिंग। सीएसएफ कल्चर रिवील द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। शुरू में हमने थोड़ा सा मेनिंजाइटिस को डिस्कस किया। मेनिंजाइटिस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, मैंने बताया एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप की होती हैं। एक्यूट में बैक्टीरिया वायरल आ जाते हैं, क्रोनिक के अंदर आ जाता है ट्यूबरकुलस एंड क्रिप्टोकोकल। तो हमने पहले बात करी एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की। एक्यूट मेनिंजाइटिस एक तरीके का क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन है पैरारैक्नोइड का, लेप्टोमेनिंजिस का, सीएसएफ का। इसके अंदर क्या होता है कि किस वजह से होता है कि ई कोलाई की वजह से होता है, नेसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से, एच इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया आपसे डिटेल के अंदर। फिर रिस्क फैक्टर बताएं क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे, क्रॉसली कैसा लगता है, माइक्रोस्कोपिकली क्या चेंजेस मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर क्या होंगे बैक्टीरिया, ये बहुत ज़्यादा बताया मैंने आपको, और साइन क्या बताएंगे, कर्निंग साइन मिलता है, बुर्ज़िंकी साइन है, और डायग्नोस कैसे करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।